दीवारों दर पे खून के छींटे हैं जाबजा। बिखरा हुआ है रंगे हिना तेरे शहर में, कैफ अजीमाबादी। यूं तो ये जनाब भारत के थे, बिहार में पैदा हुए, लेकिन आजादी के बाद जब भारत पाकिस्तान लड़ते रहे और लोग मरते रहे, चाहे नाम मजहब का हो या जंग देश के लिए हो, आजादी वाला वो कत्लेआम देख कैफ अजीमाबादी ये शेर कहते हैं तुम्हारे शहर के दरों दीवार पर खून के छींटे हैं और रंग है मेहंदी की लाली सा लाल। 10 जुलाई के रोज जुमे के दिन से 24 घंटे पहले जैसलमेर का एक गांव भी ऐसा ही दिख रहा था। यहाँ एक हमला हो रहा था। सबसे आगे मोर्चा संभाल रही थी दिन रात पर्दे में रहने वाली महिलाएं। वो महिलाएं जिन्हें आप ठीक से देख भी नहीं सकते, जिन्हें परायों के सामने निकलने की इजाजत तक नहीं होती। देखिए वो दिलेर महिलाएं वक्त आने पर क्या से क्या कर सकती हैं। और आज हम आपको जूम करके भी दिखाएंगे, क्योंकि जिन्हें अब भी नहीं दिख रहा वो एक बार फिर देखिए। और हो सके तो इन पत्थरों का साइज और वजन मापने की कोशिश कीजिए और सोचिए यहां जिस जिसके सर पर ये पत्थर लगे होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा। और नहीं सोच पाए तो ये भी देख ही लीजिए। किसी की इच्छा थी एक छतरी बनाने की और कोई पागल हो रहा था उन्हें उखाड़ने के लिए, और वो लोग किसी भी कीमत पर छतरी बनते नहीं देते, चाहे किसी की जान भी क्यों न चली जाती। वो तो भला हो जैसलमेर पुलिस और प्रशासन का कि अपनी जान की परवाह किए बिना भी ये लोग दंगाइयों को शांत करने और राजपूतों को बचाने के लिए लड़ते रहे। बासनपीर गांव में आज कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव किया था। उसमें महिलाओं को आगे रख करके पथराव की घटना कारित हुई। इसमें हमने लगभग 2 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 1 दर्जन से अधिक महिलाएं भी हैं जिन्होंने की पथराव की घटना को कारित किया था। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। अभी मौके पर शांति है। किसी भी सूरत में किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी और पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। इस संदर्भ में प्रकरण भी दर्ज किया जा रहा है। अभी मौके पर शांति है और पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है पूरे गांव का कई बार दौरा किया गया। अभी मौके पर पूर्णतः शांति है। आने वाले समय में भी कोई भी किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। सर, पुलिसकर्मी को चोट होता है, कितने लोगों को? देखिए, कुछ पुलिसकर्मियों को मामूली चोट आई, सबका मेडिकल कराया जा रहा है और इसमें प्रकरण भी दर्ज कराया जा रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं और बच्चों को आगे करके पथराव की घटना कारित हुई है। इसमें जिन महिलाओं का जो है वीडियो में भी आया है उनको हमने डिटेन किया है और प्रकरण दर्ज करके सभी मुलजिमों को आइडेंटिफाई करके सख्त कानूनी कार्रवाई। घायलों ने आरोप लगाया कि वहां पे जो पुलिस प्रशासन मौजूद था उनकी मदद नहीं करी समय से। देखिए, ऐसा है कि जैसे ही ये घटना कारित हुई, क्योंकि पहले महिलाएं और बच्चों की आड़ में लेकर ये घटना कारित की गई, तो समझदारी से पुलिस प्रशासन ने काम लिया। प्रशासन से निर्देश लिए, पहले हल्का बल प्रयोग किया गया और पंप एक्शन गन का प्रयोग करके भीड़ को तितर भी किया गया और जो लोग घटना में शामिल थे उनको डिटेन भी किया गया। क्योंकि महिलाएं और बच्चों को आगे किया गया था, तो पुलिस ने बड़ी सावधानी पूर्वक जो है इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करने वाले सभी लोगों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। उनके खिलाफ नामजद प्रकरण करके सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे, जिससे भविष्य में इस तरह की कोई घटना ना हो। सर, मस्जिद पे भी अनाउंसमेंट हो रहे थे। देखिए, जिन व्यक्तियों ने महिलाओं को, बच्चों को उकसा करके आगे किया और ये घटना कारित की, उन लोगों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। उनको हम नामजद करके उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। वो भीड़ बेकाबू थी। उस भीड़ में सबसे आगे महिलाएं थी। वो महिलाएं जो अनजानों के सामने चलती तक नहीं, कह सकते हैं वो राजपूतों की जान लेने को आमादा थी। उनसे भी आगे उनके बच्चे थे। पीछे से आदेश दे रहे थे उनके बाप, भाई और शौहर। इधर घर की महिलाओं और बच्चों को ढाल बनाया जाता है, उधर गांव की मस्जिद से ऐलान होता है, मारो, राजपूतों को मार मार कर भगाओ यहां से। बस फिर क्या, ये ऐलान बासनपीर गांव में लगी आग में घी नहीं पेट्रोल का काम करता है। और इसके बाद तो बस एक तरफ से पत्थर आ रहे थे और दूसरी तरफ से
राजपूत और राजस्थान पुलिस के लोग घायल हो रहे थे। और वहां आप किसी से भी पूछिए, अगर वो सच कहेगा तो यही हकीकत बताएगा। और जब तमाम चीजें कैमरे में कैद हो, फिर भी अगर इन्हें कोई झुठलाना चाहे, कोई देख कर भी ना देखना चाहे, तो ये किसकी गलती कही जाए? मैं एक सन्यासी के नाते मेरा जितना क्षेत्राधिकार मैं करूंगा, गांव का मुखिया वो करेगा, समाज का मुखिया वो आगे आएगा। आज हम सबको संगठित होकर के आगे आकर के ये समय हमारा, इस समय में हमने यदि सचेत रह करके सही काम नहीं किया तो आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा खतरा खड़ा होगा और उसका दोषारोपण हमारे ऊपर होगा। तो उस समय हमारे जो पुरखे थे उन्होंने उस समय यदि ये किया होता तो आज ये दुख के दिन नहीं देखने पड़ेंगे। इसलिए इनका इलाज अभी करना है, जिससे ये आगे बढ़े नहीं। सीमांत क्षेत्र पर बैठे हम लोग, आपको सबको पता है कि सीमा के उधर किन की जनसंख्या ज्यादा है, और यहाँ भी ऐसी जनसंख्या खड़ी होगी जो देश विरोधी गतिविधियां करेंगे। विद्यालय से पत्थरबाज खड़े हो जाएंगे, मदरसों से आह्वान करके खड़े हो जाएंगे, पत्थरबाज खड़े हो जाएंगे, मस्जिदों से निकलेंगे। आपके धार्मिक अनुष्ठान करो, हम कहाँ आपके धार्मिक अनुष्ठानों में विघ्न पैदा करते हैं, और तो वहां से आप पत्थरबाज पैदा करोगे और हम सहन करते रहेंगे, पत्थर सहन करते रहे। ऐसा कभी भी नहीं। इनके अंदर भी खून है, ये लोग भी जिंदा है, जीवित है। इनके पुरखों ने बलिदान दिया, सिर कटने के बाद धड़ लड़े। ये छतरियां ऐसे नहीं बनी है, अपनी गरिमा की छतरियां हैं, अपना गौरव है ये छतरियां। परिवार समाज के, सोडा राजपूत समाज के, इन्होंने अपनी भूमि के लिए अपनी यहाँ इन्होंने बलिदान दिया है। हम उनके अनुयायी है, हम उनकी संतान है, और अब सहन करते रहेंगे, दोषारोपण होगा, हमारे कलंक लगेगा कि आपके कार्यकाल में आप सोए थे, आप अपने मस्ती में थे, आपने अपने परिवार की चिंता की, आपने अपने मठ की चिंता की, आपने अपने धंधे की, दुकान की चिंता की, तब ये हाल हुए। खैर, तमाम हिंसा और बवाल के बाद लोग लगातार मांग कर रहे थे, राजपूत नेताओं को पुकार रहे थे। तो शाम होते होते पहुंचते हैं बीजेपी विधायक महंत प्रतापपुरी, और प्रतापपुरी पूरी रात तक वहीं रहते हैं। लेकिन पूरे लाव लश्कर के साथ रविंद्र सिंह भाटी बासनपीर पहुंचते हैं, और भाटी की भी दाद देनी पड़ेगी। बासनपीर गांव में घुसकर कहते हैं, ये हमारे ही लोग हैं, कन्वर्ट होकर उधर चले गए और आज हमारी ही जान के दुश्मन बन गए हैं। देखो साहब, काले जो भी घटना घटित हुई है, निश्चित रूप में मीना मैं सब पूरी कड़ा शब्द निंदा करा, साथ ही साथ आशा करा कि आने वाले समय में भविष्य में एडी कोई घटना घटित न हो, और ये मीना जो भी लिप्त लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कल में मतलब जो महिलाएं आगे थी, बच्चों को आगे किया था, पुरुष नहीं थे, उकसाने वाली पूरी कार्रवाई की गई। देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा कि कभी ऐसी घटना इस क्षेत्र में घटित नहीं हुई, ये पहली मर्तबा हुई है। और मेरा तो आमजन से, छत्तीसी कौम के जो यहाँ पे बिराजरे लोग हैं, उन सभी से यही निवेदन है कि हम सब सामंजस्य के साथ सौहार्द को बनाए रखें और ऐसी कभी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सब एकजुट होकर एक कड़ा मैसेज है। और सुनियोजित तरीके से सब इस घटना को अंजाम दिया। देखिए साहब, वो घटना कैसे घटित हुई वो आप सबको और यहाँ के लोगों को, स्थानीय तमाम जो मौजूद लोग यहाँ पे जो बिराजरे हैं, उनको ज्यादा पता होगा। पर जिस तरीके से ये घटना घटित हुई है, इस क्षेत्र की जो एक अपनायत थी, जो भाईचारा था, उस पर कहीं ना कहीं आना चाहिए। मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर हम सब एकजुट होकर रहेंगे तब ही आसानी से सब चीजें हो, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की सौहार्दपूर्ण यहाँ के वातावरण रहता है। कल इससे यहाँ पे सौहार्दपूर्ण भाईचारा रहा है, और कई सारे आपने सोशल मीडिया पे विजुअल्स भी देखे होंगे, कई लोग जो आगे आ रहे हैं, वो कई सारे लोग जो हमसे कन्वर्ट होके हुए हैं, हमारे अपने लोग हैं। तो निश्चित रूप से जो ये घटना घटी है, इसकी निंदा भी करता है। भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं घटे, इसके लिए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। और मैं तमाम मौजूद लोग, तमाम जितने भी युवा साथी जो सक्रिय रूप से यहाँ पे भूमिका निभा रहे थे, मैं संत जो प्रतापपुरी जी महाराज जो यहाँ बिराज रहे हैं, कल रात्रि से यहाँ ही पे थे, और भी तमाम जितने भी वरिष्ठ जन जो यहाँ बिराज रहे हैं, मैं उन सभी का भी धन्यवाद। वाकई सच कहने के लिए जिगर लगता है, और ये इन जैसे जिगर वालों की लड़ाई की ही जीत है कि अब जैसलमेर में वो छतरियां बन रही हैं। वो छतरी जिन्हें बनने से रोकने के लिए जैसलमेर के एक गांव को जंग का मैदान बना दिया गया। कह सकते हैं, चाहे जितना भी खून बहा, चाहे कईयों की जान पर बनाई हो, चाहे कोई मर भी क्यों ना जाता, लेकिन जैसलमेर में महज 2 छतरियों के लिए राजपूत लड़ते रहे और दिखा दिया, अगर बात पुरखों के मान सम्मान और निशानी की होगी तो चाहे सामने जो हो, ये किसी से भी भिड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। एक राजपूत सूरमा भी कह गए हैं, तलवारों की धार पे चलते थे राजपूत और इज्जत की खातिर जीते थे, मरते थे राजपूत। जैसलमेर से यह खबर थी हमारे संवाददाता विमल भाटिया की। आप देख रहे थे क्राइम सीन। साथ ही राजस्थान की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राजस्थान तक।